शास्त्र कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा जरूर करें, और जहाँ पर शिव की आराधना करें वहाँ थोड़ा सा शक्ति की भी कर लेना चाहिए। प्रेम से बोले नमः। ठीक है, क्योंकि शिव बगैर शक्ति के अधूरे हैं। शिव वो, अगर ई की मात्रा हटा दी जाए तो शिव क्या है, सौ है ना। तो वो जो शक्ति लगी है ना ई, वही शिव है। भगवान शिव अधूरे हैं जब उनके ऊपर शक्ति, हम शक्ति का की भी आराधना करते हैं तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर हमें शक्ति मतलब माँ पार्वती, भगवान शिव की अकेले आराधना नहीं करनी चाहिए, दोनों के साथ में करनी चाहिए, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आपको एक चीज और बता दें, हमारे जीवन में कष्ट आने के रीजन पातक कितने दिन के होते हैं ये बता दें आपको। पातक मतलब जैसे कोई किसी की मृत्यु हो गई है, हम लोग क्या करेंगे, तीसरे दिन चौथे दिन हवन करवा लेंगे और उसके बाद में मंदिर जाना चालू कर देंगे। भूल के भी मत जाना, 12 दिन तक बता दिया है, लिखित में देखना 12 दिन तक अशुद्धि रहती है तो रहती है, नियम है शास्त्र में 12 दिन की अशुद्धि है। या मासिक धर्म में तो 7 दिन का माना गया है, तो किसी की मृत्यु हो गई तो 3 दिन में 5 दिन में कैसे शुद्धि हो जाएगी, बताओ महाराज। पता नहीं कैसे आप लोग करते हैं। अरे शादी किसी की जा रही है, जाने दो ना, शादी है, कब तो मृत्यु हो गई थी उसके 2 दिन बाद ही हमने सारा कुछ कर दिया। जो हमको छोड़ के चले गए उनसे बड़ा कुछ है क्या, जिन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन दांव लगा दिया। अब उनके लिए 12 दिन नहीं बैठ सकते, क्या बोलेंगे, अरे महाराज कौन बैठेगा 12 दिन, इतना समय नहीं है। उनके लिए समय नहीं है। फिर जब दर दर भटकोगे, बोलोगे हमें तो ये परेशानी हो रही है डॉक्टरों के, फिर जाकर पूरे दिन लगेंगे, यहाँ से चंडीगढ़ जाना है इलाज करवाने, तो सुबह 4 बजे निकलोगे, दोपहर तक पहुँचोगे, लाइन लगोगे और इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगवाओगे और फिर उधर से फिर पूरा दिन बैठे रहोगे, तब अच्छा रहेगा। 12 दिन नहीं बैठा जाएगा, लेकिन जब 4 पाई में लेटे रहोगे तब अच्छा रहेगा। जब हमारे पितरों का उद्धार नहीं होता तो पितर क्या करते हैं, पितरों को भोजन नहीं मिलेगा, पितरों को खाने को नहीं मिलेगा, तो जिसके पास छोड़ के जाएंगे उसी के पास तो आएंगे, किसी और के पास थोड़ी ना आएंगे। जिसके पास छोड़ के जाएंगे उसी के पास आएंगे। तो इसलिए 12 दिन तक अशुद्धि होती है। 12 दिन से पहले हमें तेरहवीं भंडारा नहीं करना चाहिए। अगर कर भी ले भाई आने दे तो लोग गुजारा करेंगे तो 10 लोग हमारा विरोध करना चालू कर देंगे। लेकिन हम समझा रहे हैं, आगे मर्जी आपकी है, लेकिन चलते कर्म भोग सब भ्राता। हमें भगवान ने ये ड्यूटी दिया है कि समझाने की, तो आपको जागरूकता आपके अंदर हम ला रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा कर भी लें तो 12 दिन से पहले मंदिर में कभी मत चले जाना, इस बात पर ध्यान देना। अगर जाएंगे तो आपके अंदर अशुद्धि के कारण पूरे मंदिर में अशुद्धता हो जाएगी। मंदिर का जो तेज है, तेज नष्ट होना चालू हो जाएगा, उसका दोष आपको लगेगा और आपके जीवन में कष्ट आ जाएगा। इस बात पर ध्यान देना। मासिक धर्म है, मासिक धर्म में भी मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर का प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, मंदिर के लिए कोई जल लेके जा रहा है तो उसे टच नहीं करना चाहिए, मंदिर कोई जा रहा है तो उसे टच नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के तुरंत बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, गौमूत्र का छिड़काव करें, पंचगव्य का पूरे घर में छिड़काव करें। इस बात पर ध्यान देना। ऐसे ही पातक में भी होता है, सूतक पातक दोनों अशुद्धि होगी। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो बच्चे के जन्म का भी मृत्यु का 13 दिन और जन्म का 12 दिन माना जाता है। जन्म का अगर आप 1 दिन 9 दिन का मान लेंगे तब तो चल जाएगा, लेकिन मृत्यु का सूतक का बहुत खतरनाक होता है, इस बात को ध्यान देना। अगर हम जिन्होंने हमारे माता पिता ने पूरा जिंदगी हमारे लिए गुजार दिया और हम उनके लिए 12 दिन नहीं निकाल सकते तो जीवन में करेंगे क्या, बताइए। पितरों के निमित्त हमें भोजन कराना चाहिए, अगर पितर का रुष्ट है तो भोजन कराना चाहिए।
जब हम किसी भी ब्राह्मण को या किसी को भी बुला के भोजन कराते हैं, शास्त्र में सीधा वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी ये वर्णन आता है। जब हम भोजन कराते हैं तो हमारे पितृ उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, बात को ध्यान देना, सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं और उस भोजन को वो जरूर पाएंगे। आप इस बात को नोटिस कर लेना कि जो जिसके निमित्त, जिस पितृ के निमित्त आप भोजन कराएंगे और वो ब्राह्मण यदि ब्राह्मण होंगे, कोई भी यदि भोजन करने आएंगे तो जो चीज उसे पसंद होगी वो ज्यादा खा के जाएंगे। इस चीज को आप खुद नोटिस कर लेना, प्रत्यक्ष है, वो खुद उसको ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। तो इसलिए ये ना सोचे कि नहीं हमने तो भोजन करा दिया, ये तो शास्त्री के लोग भोजन करके जाते हैं, कहाँ हमारे पितृ खाने आते हैं, क्या ऐसा नहीं है। अगर पितृ की गलती नहीं हुई है तो वो सूक्ष्म रूप से आकर के वो उस भोजन को प्राप्त करेंगे और तृप्त होकर फिर जाते हैं। पितरों के लिए हम वस्त्र देते हैं, अगर पितृ की गति भी हो गई तो जहाँ पर भी वो होंगे उसको वस्त्र प्राप्त होंगे। पितरों के लिए यदि हम अन्न देंगे, भोजन देंगे, तो जहाँ पर भी यदि दूसरे योनि में है, कोई जानवर बन गए हैं, कोई पंछी बन गए हैं या इंसान है, तो उनके लिए वो 1000 गुना बन के उनके पास पहुंचेगा। इसलिए पितरों की सेवा करना जरूरी है। और ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पितृ ना हो, इस बात को ध्यान दे लो। जरूरी नहीं कि जब शरीर में आएंगे तभी पितृ हैं, शरीर में नहीं आएंगे तो पितृ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि पितृ आपके शरीर में ही आएंगे, और जरूरी ये भी नहीं कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तभी पितृ बनेंगे। वृद्धा अवस्था में भी यदि मृत्यु हो गई तो वो व्यक्ति भी पितृ बन सकते हैं। अगर वो घर में तो प्रेत कोई हमारे पूर्वज, इसलिए अगर प्रेत हम बोलते हैं थोड़ा अपशब्द भाषा है, हाँ? तो इसी को इसीलिए हम उनको पितृदेव कहते हैं, ठीक है। तो पितरों की सेवा करनी चाहिए। पातक आदि की कथा श्रवण कराते हैं, नरक की कथा श्रवण कराते हैं। नरक शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति जो हैं उनको यमदूत ले जाके यहाँ से जाते हैं और यमपुर में पूर्व दिशा के गेट से एंट्री करते हैं, पूर्व दिशा की। और जो पाप करते हैं वो दक्षिण के मार्ग से, हम अपने पितरों की पूजा करते हैं दक्षिण दिशा की तरफ को करते हैं ना, तो दक्षिण के मार्ग से जो पाप करते हैं उनको लेकर के जाते हैं। जो पाप करते हैं उनको मारते हुए, घसीटते हुए, जबरदस्ती लेके जाते हैं, और जो पुण्य करते हैं उनको बढ़िया सुंदर स्वागत करते हुए लेके जाते हैं। अब आप देख लेना कि आपको कैसे जाना है, घसीटते हुए जाना है या सुंदर स्वागत करवाते हुए जाना है। अगर आप पुण्यात्मा बनेंगे तो आपको सुंदर, भगवान पुण्य बने, पुण्य करेंगे तो आपको सुंदर स्वागत करते हुए ले जाएंगे, और यदि आप पाप करेंगे तो मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए लेके जाएंगे। सुख देने वाले दान क्या है? हम दान जो करते हैं उसमें से विशेष दान क्या है, ये चीज आपको बता रहे हैं। जैसे कि अभी कल से खान जी ने कहा हमसे, गुरुजी आप खड़ाऊ पहनते कौन से खड़ाऊ पहनेंगे? हमने सोचा कि किसी ने तो बता दिया सिखाने जी से, क्योंकि खड़ाऊ दान करने से, चप्पल दान करने से, जूते दान करने से हमारे जितने पाप होते हैं नष्ट होते हैं। विशेष खड़ाऊ का बहुत बड़ा प्रभाव है। खड़ाऊ दान करें, छाता, पालकी, सैया, वृक्ष रोपण करें, अपने जीवन में वृक्ष जरूर लगाएं। और क्या करना है? पुष्प दान करना चाहिए। अगर कोई मंदिर जाकर आपके घर में पुष्प हैं तो बोलती है भैया ये पुष्प ले जाओ, आपके उसी बहाने आप नहीं जा सकते तो वो चढ़ा देंगे, आपके घर के पुष्प चढ़ जाएंगे। पुष्प दान करना चाहिए, घर दान करना चाहिए। महाराज ये घर बड़े मुश्किल से मिला है, बुढ़ापे तक में बनाता है, कहाँ दान करते हैं? हाँ पहले करते थे, जिसके सामर्थ्य करने वाले करते थे, भगवान ने जिसको दिया करते
दिल बड़ा रहना चाहिए, दान तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रेम से बोले नमः शिवाय। दीप दान करना चाहिए। अगर तीर्थ में जाए, कोई भी तीर्थ में जाए या कोई महापर्व आता है, भगवान शिव के मंदिर में दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। चौदस आती है, चतुर्दशी, त्रयोदशी, सोमवार शाम के समय में शिवालय में जाकर के 11, 21, 500, 1000 दीपक दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। अन्नदान, कन्यादान, गोदान, ये 3 दान तो सबसे बड़े दान है। हम कोई सभी शुभ काम करते हैं जीवन में, और कुछ करना चाहे न करना, लेकिन कन्यादान जरूर करें। कन्यादान जब हम करते हैं तो हमारे जितने भी पाप होते हैं, कन्यादान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हम कोई सभी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में गोदान किया जाता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। गोदान क्यों करते हैं? ब्राह्मण देव का कहते हैं प्रायश्चित करिए। पहले आप यज्ञ में बैठ रहे हैं, आप हवन में बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्रायश्चित करिए। प्रायश्चित करने के लिए गोदान करिए, क्योंकि गोदान करने से इतना बड़ा पुण्य मिलता है। और फिर आप समर्पण भाव भगवान के सामने कर देंगे, तो गोदान कर देंगे और प्रायश्चित कर लेंगे, तो अब उसके बाद जो आपको यज्ञ करोगे, उस यज्ञ का आपको फल मिलेगा। और अगर आप प्रायश्चित नहीं करते, गोदान नहीं करते, तो जो आपने पीछे पाप कर दिए, वो पाप जैसे इधर से पुण्य होगा, वो पुण्य उस पाप को काट देगा, आप जाते वही रह जाओगे। फिर आप लोगों ने हमने इतना बड़ा यज्ञ कर लिया, इतनी बड़ी पूजा कर ली, तप कर लिया, हमें फल नहीं मिला। इसलिए गोदान भी करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए। ये दान की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए इन चीजों का दान करने से बहुत बड़ा फल हमें प्राप्त होता है। भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव को दीप दान करने का बहुत बड़ा प्रभाव है। दीप दान करें। यदि गंगा जी जाए, कोई भी तीर्थ में जाए, उस तीर्थ में दीप दान करके आए, अपने कुल देवताओं के लिए हवन कराएं। तीर्थ में कोई भी तीर्थ में जाए तो हवन जरूर कराना चाहिए। प्रेम से बोले नमः शिवाय। अगर हमारे में सामर्थ्य है कि हम नहीं करा सकते तो खुद करें। अगर नहीं करा सकते तो खुद करें तीर्थ में जाकर के, क्योंकि जो हम यहाँ पाप करते हैं, तीर्थ में जाते पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई पाप है जो हमारा नहीं नष्ट हुआ है, पाप हमारा नहीं कटा है, तो जब हम तीर्थ में हवन करवाएंगे उस समय हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए तीर्थ में जाकर के हमें हवन करना चाहिए, तीर्थ में जाकर दान करना चाहिए। हम यहाँ पर यदि हवन करते हैं, जितना हमें यहाँ फल मिलेगा उससे 1000 गुना ज्यादा फल हमें